गुरुजी, भगवान के दर्शन का सबसे आसान उपाय क्या है? नाम जप। क्योंकि नाम जप से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से ही भगवान का मिलन होता है। जन रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग क्यों नहीं मिलते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, पर उनका अनुभव कैसे होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। तो प्रेम कहाँ प्रकट होता है? बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल क्या है? भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे निरंतर, वो पाप का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर देगा और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से भगवान साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे प्रकट हो जाएंगे। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, तो आपका हृदय पवित्र होगा। और भगवान निर्मल मन जब हो जाता है तब दर्शन देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की लीला चरित्र गुणगान करने से, सुनने से, नाम जपने से हमारा मन पवित्र होता है और मन पवित्र भगवान को प्राप्त करा देता है। समझ में आ गया? राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है। तो भगवान कहाँ नज़दीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे और नज़दीक देखोगे तो सबसे नज़दीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेवच सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नज़दीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है। कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन ना आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा। जहाँ से ज़्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहाँ कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है। जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए। तो भगवान कृपा करेंगे, नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा
खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं, अब वो क्या करे, अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहाँ तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताते नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चलें। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ और कर्मचारी के तौर पर डाक विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा अधिकतर समय घर और ऑफिस के काम में ही निकल जाता है। आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि किया हुआ जो भी कर्म है उसको प्रभु को समर्पित कर दो, ये भी एक प्रकार की पूजा में आता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि क्या ये कर्म योग है या भक्ति योग, या यदि भक्ति योग है तो मैं महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी जी की तरह निष्काम भक्ति के मार्ग पर कैसे चलूं? देखो, कर्मयोग जब हम निष्काम भाव से दूसरों के सुख के लिए कर्म करते हैं उसे कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम भाव से, मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख प्रदान करना, और वो भी कर्म का अहंकार ना होना, ये निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत। और जब हम भगवान नाम जप करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं और वो कर्म करके भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। और जब हम जिस भगवान के नाम रूप को स्वीकार करते हैं उसी भगवान में तन्मय होने के लिए नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं और उनका जो भी कर्म है वो उनका ही आराधन मानकर करते हैं, तो हमारी अनन्य भक्ति पुष्ट हो जाती है। तो जैसे आप भगवान शिव के लिए कहा, तो आप नाम जप करो, जो कर्म करो वो भगवान शंकर को अर्पित कर दे, शिवार्पणम मस्तु, और उनसे प्रार्थना करो कि आपके चरणों की अनन्य भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। संगीता सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कई हॉस्पिटल की संचालिका हूँ। सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार पहले सकारात्मक होने चाहिए। जो हम सकारात्मक विचार वाले हैं तो हम सकारात्मक विचार ही फैला सकते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम सकारात्मक का नाटक कर सकते हैं लेकिन सकारात्मकता नहीं ला सकते हैं। सकारात्मकता कब आएगी? जब हमारे अंदर शांति होगी, हृदय प्रसन्न होगा, तब पॉजिटिव विचारों का उत्थान होता है। जब हमारा हृदय चिंताग्रस्त होता है, भययुक्त होता है, विषादयुक्त होता है, तो नकारात्मक भावों का सृजन होता है, निगेटिव बातें हमारे अंदर आती है। तो हमारे अंदर भय न रहे, चिंता न रहे, शोक न रहे, हर समय उत्साह बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसी से पॉजिटिव भाव आते हैं। निर्भयता से, निश्चिंतता से, निशोकता से पॉजिटिव भाव आते हैं, सकारात्मक भाव आते हैं। इसके लिए हमें भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान की शरण में है और भगवान के स्मरण में है, उसके रोम रोम से पॉजिटिव विचार, संस्कार ये फैलते रहते हैं अपने। इसीलिए तो संतों का समागम किया जाता है। संतों का समागम क्यों किया जाता है? पॉजिटिव विचार के लिए। हम जितना उनके नज़दीक जाते हैं, हमारे अंदर के निगेटिव विचार, निगेटिव क्रियाएं ये सब नष्ट हो जाती है, नकारात्मक सोच नष्ट हो जाती है। और जहाँ नकारात्मक सोच नष्ट हुई, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम आनंद से भर जाएंगे तो हम जितनों को चाहेंगे उतना आनंद फैला सकते हैं। जब हमारे अंदर आनंद होगा तो सबको आनंद होगा। जब हमारे अंदर आनंद नहीं होगा तो हम आनंद की बात करेंगे लेकिन आनंद नहीं फैलेगा। इसलिए हमें चाहिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करें, और जो उससे भी व्यवहार करें, जैसे मरीज है या कोई भी, उसमें भगवान की भावना करें कि इस रूप में मेरे भगवान है, तो हमारा पॉजिटिव विचार फैलने लगेगा। हमारे अंदर जो आनंद है वो फैलने लगेगा। हमारी बात से मरीज को सुख मिलने लगेगा।
हमारी बात मात्र से लोगों को आनंद मिलने लगेगा। तो इसलिए हमें चाहिए भगवान की शरण होकर खूब भगवान के स्मरण करते हुए कार्य करना। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी नए कार्य को शुरू करते हैं, जैसे कोई भी नया कार्य, पढ़ना हो, नाम जपना हो या अन्य कोई, तो शुरुआत में बहुत उत्साह और उमंग जोश रहता है, हम ये कर लेंगे कि और सफलता पा लेंगे, परंतु समय के साथ धीरे धीरे उसमें शिथिलता आने लग जाती है। उमंग उत्साह धीरे धीरे बढ़ने के बजाय कम क्यों होने लग जाता है? हमारे पूर्व के जो अशुद्ध आचरण है वो हमारे उत्साह को क्षीण करते रहते हैं, और जो पवित्र आचरण है वो उत्साह को बढ़ाते हैं। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप और बढ़ावें, जिससे हमारे पूर्व के अशुद्ध आचरण, जो अशुभ आचरण है, उनकी जो अधीनता है वही हमको असफलता की तरफ ले जाती है। तो ये असफल करने वाले अशुभ आचरणों की जो हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें सहज आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उत्साह हमारा प्रतिक्षण वर्धमान नहीं रहेगा। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए। आधा घंटा नाम कीर्तन का अभ्यास करो, बैठकर भगवान के मंदिर में या एकांत में नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन से पाप बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के अशुभों का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। और कुछ स्तोत्रों का पाठ करो, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है। इन स्तोत्रों के पाठ से हमारे अशुभों का नाश होता है। तो ले लो, गीता पृष्ठ से मिल जाते हैं, छोटे छोटे बहुत से स्तोत्र हैं और बड़े महिमाशाली हैं। नारायण कवच है, इनके पाठ करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, तो अभी उत्साह आ जाए। उत्साह जो नष्ट हो जाता है वो अशुभ आचरणों से होता है, और शुभ आचरणों से उत्साह बढ़ता है। प्रतिक्षण हमारा अगर उत्साह बढ़ने लगे भगवान के नाम में, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। सांसारिक कार्यों की तो बात जाने दो। भाव हमारा अपवित्र हो चुका है, इसीलिए निगेटिव विचार हमें निरुत्साहित कर देते हैं। किसी भी मार्ग में हम चलें वो हमें, और कार्य सफलता उत्साह से होती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। मदीर्घ सूत्रम, कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया के विधान को जानने वाला हो। जो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। व्यसने स्वशक्तम, अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए। दृढ़ सौहृदंच, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अर्थात वो श्री संपन्न हो जाता है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, और गंदे आचरणों से बचें, गंदे दृश्यों से बचें, गंदे लोगों के विचारों से बचें। महाराज जी, मुझ अधम पर आपकी बहुत कृपा हुई है, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपसे गुरुवर मेरी सामर्थ्य तो नहीं है प्रश्न करने की, पर फिर भी अज्ञानी हूँ, आप ज्ञान का प्रकाश दें। महाराज जी, क्या पंचाक्षरी मंत्र को किसी गुरु द्वारा प्रदान किया गया हो अगर, तो जप करने हेतु उसमें कोई निषेध तो नहीं है? जैसे किसी मतलब अनुष्ठान से नहीं दिया, बट एक संत वेशधारी ने बोल दिया जाओ पंचाक्षरी ये मंत्र है, इसको जप करो, तो गुरु ही हो गए। अच्छा, उसको वाचिक जप में कर सकते हैं? नहीं, मंत्र कभी वाचिक जप नहीं हो, उपांश या मानसिक दो ही होते हैं। मैंने सुना आपके श्रीमुख से, हाँ। पर काफी जगह फैले हो, बहुत ऐसा लोगों को पता नहीं रहता। जैसा आजकल मर्जी स्पीकर आदि में भी पंचाक्षरी मंत्र या जोर-जोर ये से सब अमंगलकारी है, कीर्तन कर रहे हैं। ये सब अमंगलकारी है। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इनका जो कीर्तन करवाया जाता है अमंगलकारी है, कीर्तन नहीं है। कीर्तन है महामंत्र का करो, श्री राम जय जय राम, इसका कीर्तन करो, और भगवान नाम है, भगवान नामों का कीर्तन करो, मंत्रों का कीर्तन नहीं।
महामंत्र का कीर्तन होता है, नामों का कीर्तन होता है, मंत्रों का कीर्तन। ये कलयुग का प्रभाव है कि बुद्धि को ऐसा मलिन किए हैं कि पंचाक्षरी मंत्रों का कीर्तन करवाया जाता है। द्वादशाक्षर मंत्रों, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सब मनमानी आचरण है। जल्दी कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। जो जिसका जो विधान, अब पंचाक्षरी मंत्र का विधान है कि गुरु से एकांत में घंटा ध्वनि शंख ध्वनि के बीच में अपने शिष्य को कान में मंत्र देता है, और उसे आप संगीत के द्वारा और साउंड के द्वारा उच्च स्वर, ये सब नहीं। काफी लोगों ने गाड़ियों के आगे पूरा मंत्र लिखा होता है, घरों में। क्या है? नरक जाने का रास्ता है, नरक जाने का मंत्र का अपमान कर रहे हो। ये गाड़ियों में लिखने वाला कि हृदय में लिखने वाला मंत्र है। आप शिव पुराण में देखो पंचाक्षरी मंत्र कैसे विधान है उसका शिष्य को देने का। पंचाक्षरी मंत्र कीर्तन करने का थोड़ी। अब वो चल गया है फिल्मों में, सिनेमा में कि भाई वो उच्चारण कर रहे हैं तो उसी का कीर्तन सो, ऐसे थोड़ी है। मंत्र कोई भी जब किया हो ऋषि तो ऐसे थोड़ी कि वो बैठे और उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे मंत्र थोड़ी कोई सिद्ध होता है। सिद्ध तो ऐसे होता है, अंदर ही अंदर चल रहा, कोई जान नहीं रहा। वो तो नाटक दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो नाटक थोड़ी सत्य होता है। आजकल जो देखते हैं महाराज जी, जो देखते हैं और जो समाज में चल रहा होता है, प्रचलित होता है, उसी को अनुसरण करने लग जाते हैं। उसका वास्तविक यथार्थ क्या रहस्य है उस बात को इन मंत्रों को सबसे प्रार्थना है ऐसे जपो भी नहीं, पहले गुरु से लो और फिर जपो। गुरुमुख होकर मंत्र लो और फिर उसको पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर बैठकर या पवित्र वस्त्र धारण करके तब आप नाम मंत्र जप करो। नाम किसी भी स्थिति में जप सकते हो, नाम कीर्तन खूब करो, इसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन मंत्र कीर्तन मत करो। मंत्र जप होता है, मंत्र कीर्तन नहीं होता है। नाम कीर्तन होता है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम कीर्तन बात कही गई। मंत्र को 2 प्रकार से जपा जाता है, उपांश या मानसिक। नाम को 3 प्रकार से जपा जाता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो ये शास्त्रीय पद्धतियों को जब तक नहीं माना जाएगा तो किसका कल्याण हो रहा है? और विकार बढ़ेंगे, मनमानी आचरणों की वृद्धि होगी। नहीं तो मंत्र जपने से हृदय पवित्र होता है और भगवत साक्षात्कार की योग्यता आती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मुझे गुरु द्वारा दत्तात्रेय मंत्र जपने को दिया था महाराज जी, तो मैं चलते फिरते जप सकता हूँ? पवित्र अवस्था में। यदि साधु तो पवित्र ही रहता है, लघु शंका आदि में जल का प्रयोग करना, फिर हाथ पर प्रक्षालन करके आचमन करना और फिर मंत्र जपो, पवित्र। वाचिक जपने के लिए बोला गया। वाचिक नहीं, गलत है, गलत उपदेश है, गलत उपदेश। वाचिक मंत्र नहीं जपा जाता है। सब रूपों में इसीलिए गुरु बैठे हुए हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो जो गुरुदेव के वाक्य है मंत्र उनका पकड़ो, और लेकिन उपांश और मानसिक जपा जाती है बात हमारी समझो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। महाराज जी, अनन्य भक्ति के कारण अर्जुन जी को भगवान जी का विश्व रूप का दर्शन हुआ। महाराज जी, अलग अलग प्रसंगों में कह रहे कि आपको देखा गया है कि भगवत दुर्गा जी और भगवान शिव जी की भी भक्ति करते हुए देखा गया, किंतु उनकी अनन्य भक्ति खंडित नहीं हुई। महाराज जी, वो स्वयं अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया प्रभु ने। अनन्यता का तात्पर्य महाराज जी क्या है? एक के सिवा दूसरा ना अनुभव में आना। जैसे मीरा जी अनन्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अपने इष्ट में मन लगा लेना। जैसे गोपी जन कहते हैं, उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे को आराधे। अब तुम ईश्वर की महिमा और भक्ति की बात करो। मेरे हृदय में ना ही न रहो ही अमा ठौर, नंदन नंदन अक्षत, नंदन नंदन विराजमान, अब जगह नहीं रह गई हृदय में। हमारा मन तो प्रभु श्री कृष्ण में चला गया, अब तुम्हारा उपदेश कौन सुने? गोपी जन कहती है। अनन्यता का स्वरूप होता है भगवान के किसी एक रूप में, एक नाम में आसक्त हो जाना। समझ रहे हो? अन्य ना स्वीकार करना। जो अन्य जब तक दिखाई देता है तब तक वो सही भक्ति नहीं होती। जैसे कृष्ण तो वासुदेवा स्वरमिति, राम तो सीय राम में सब जग जानी, ब्रह्म तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ईश्वर ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। सब अगर श्यामा श्याम तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अपने इष्ट को संपूर्ण विश्व में देख लेना, यही अनन्यता है। अपने इष्ट में अनन्य रहना, अन्य भावना ना आना।